सेना की तैनाती के विरोध में रात भर सचिवालय में डटी रही ममता, कहा गैर लोकतांत्रिक है मोदी सरकार। ममता का रक्षा मंत्री पर पलटवार, कहा राजनीतिक हताशा की वजह से कर रहे हैं सेना की तैनाती का विरोध। ममता के आरोप के जवाब में सेना ने जारी किए सबूत, 26 नवंबर को भेजी गई चिट्ठी दिखाई। मेजर जनरल सुनील यादव ने दिखाई चिट्ठी, पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन को अभ्यास के बारे में बताने का किया जिक्र। सेना ने कहा झारखंड, बिहार, यूपी में भी हुआ था अभ्यास, ममता के आरोप को बताया बेबुनियाद। आज तक के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस को भेजी गई चिट्ठी की कॉपी, 26 नवंबर को सेना ने दी थी सूचना। बंगाल के परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कहा सेना की चिट्ठियों से हुई छेड़छाड़। सेना के ने अपने समर्थन में जारी की 8 चिट्ठियां, पुलिस और प्रशासन के साथ अभ्यास को दी गई थी जानकारी। कोलकाता में डीएमसी विधायकों ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन, सेना की तैनाती के विरोध में हंगामा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ममता के विरोध को बताया नौटंकी, कहा सेना को लेकर हो रही है राजनीति। सेना की तैनाती के मुद्दे पर ममता के समर्थन में आए केजरीवाल, कहा किसी भी सूरत में नहीं डरेंगी ममता। एसपी सांसद रामगोपाल बोले सेना की चिट्ठी के बाद आर्मी पर नहीं उठाने चाहिए सवाल। सुरक्षा से गढ़वाल पर वीडियो पर लोकसभा के पैनल ने भगवंत मान को दिया 1 हफ्ते का समय, अगले हफ्ते भी संसद नहीं आ पाएंगे मान। नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी का पीएम पर बड़ा हमला, बोले लोगों को हो रही है परेशानी लेकिन अपनी छवि से बनकर रह गए हैं मोदी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद बोले राहुल, सिर्फ टीआरपी की राजनीति में विश्वास रखते हैं मोदी। सोनिया की गैर हाजिरी में पहली बार राहुल ने ली संसदीय दल की बैठक, नोटबंदी पर संसद से सड़क तक सरकार के विरोध की बनाई रणनीति। सीमा पर तनाव को लेकर भी पीएम पर राहुल का हमला, बोले यूपीए की पाकिस्तान नीति का मजाक उड़ाने वाले मोदी कश्मीर के जलने पर शांत क्यों रहे। राहुल ने कहा इतिहास करेगा पीएम मोदी का फैसला, पीडीपी के साथ मिलकर अवसरवादी और भारत विरोधी ताकतें कर रही हैं राजनीति। कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल कमांडर के स्टूडियो में सुरक्षा बलों का छापा, हिजबुल ने कल जारी किया था वीडियो। हिजबुल के वीडियो में बेहद आपत्तिजनक बातें, बुरहान वानी के बाद नए कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया वीडियो। जाकिर मूसा के करीब पहुंचने वाली हैं सुरक्षा एजेंसियां, साउथ कश्मीर के त्राल में है जाकिर का ठिकाना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान हुआ घायल। नेवी प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने दी सूचना, भारत की समुद्री सीमा पर 40 शिप, 4 सबमरीन, 12 एयरक्राफ्ट तैनात, हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार। कैश की कमी पर बोले वित्त मंत्री, सुरक्षित ढंग से नोट छापने में लग सकता है थोड़ा वक्त। नोटबंदी पर वित्त मंत्री का दावा, इस तिमाही में विकास दर पर पड़ेगा असर लेकिन जल्द ही खत्म हो जाएगी परेशानी। पटना में लालू से मिले रामदेव, कहा नोटबंदी पर नहीं रोगबंदी पर की चर्चा। अब तक खत्म नहीं हुई लोगों की परेशानी, सुबह बैंक के लाइन में लगने के बावजूद शाम तक नंबर नहीं आता। पेट्रोल पंप्स पर आज 500 रुपए के पुराने नोट लेने का अंतिम दिन, बड़ी तादाद में पंप्स पर लगी है भीड़। नोटबंदी पर सोमवार को फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने केंद्र से कहा सहकारी बैंकों को भी रकम जमा करने की मिले इजाजत। नोटबंदी पर इंदौर हाईकोर्ट ने जारी किया भारत सरकार को नोटिस, कैश के लिए लंबी लाइनों और लोगों की परेशानी पर मांगा जवाब। नोटबंदी को लेकर मोदी पर राबड़ी का बड़ा आरोप, कहा पहले देश में घूम घूम कर कालाधन जमा किया और फिर जनता को फंसा दिया। सड़क परिवहन राज्य मंत्री बोले आज रात से टोल प्लाजा पर लिए जाएंगे पैसे।
छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में दुकानदारों के लिए स्वाइप मशीनें अनिवार्य, कैशलेस शॉपिंग को लेकर अहम फैसला। कैश की कमी से अब भी राहत नहीं मिली, सर्दी और कोहरे के बीच सुबह से ही एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 70 लाख रुपए जब्त, 2000 के 38 लाख रुपए भी बरामद। हैदराबाद में सीबीआई ने इनकम टैक्स ऑफिसर वेंकटेश राव को गिरफ्तार किया, 4 करोड़ की अघोषित संपत्ति बरामद। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन कोहरा, दिल्ली से लखनऊ, अमृतसर समेत कई शहरों की उड़ानें हुई लेट। गुड़गांव में सुबह घने कोहरे की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी, कई जगह लगा जाम। हरियाणा के यमुनानगर में एसबीआई के बाहर कैश की लाइन में खड़ी 2 महिलाओं को लगी गोली, गार्ड की बंदूक गिरने से हुआ हादसा। यूपी के हाथरस में दुकान में आग, लाखों रुपए का सामान खाक। दिल्ली के फर्रुखाबाद में सड़क किनारे मिली युवती की लाश, 8 दिसंबर को थी शादी। राजस्थान में कोहरे की वजह से ट्रक ने मारी कार को टक्कर, 1 की मौत। राजस्थान में कोहरे की वजह से 4 हादसों में 1 की मौत, 9 लोग घायल। राजस्थान में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 7 की मौत, 6 घायल। यूपी के बिजनौर में कोहरे की वजह से बस और ट्रक में टक्कर, 2 की मौत, 5 घायल। बिजनौर में रेलवे फाटक पर इंटरसिटी एक्सप्रेस से टकराई कार, 1 बच्ची समेत 2 की मौत, 3 घायल। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ झारखंड बंद के दौरान लातेहार में रेल लाइनें ठप, आंदोलनकारियों ने लगाए नारे। असम में पावर ग्रिड के विरोध में डीएम दफ्तर पर हंगामा, पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर किया लाठीचार्ज। यूपी के गाजीपुर में जनधन खाते में 27 लाख रुपए जमा, इनकम टैक्स ने शुरू की जांच। नोटबंदी पर आजमगढ़ में अफवाह फैलाने वाले 30 के खिलाफ शिकायत, पुलिस ने शुरू की जांच। पटना एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख के पुराने नोट जब्त, 2 गिरफ्तार। बेंगलुरु में नई करेंसी के 4 करोड़ रुपए जब्त, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों गिरफ्तार। नोटबंदी के बीच हैदराबाद पुलिस ने करीब 95 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में कालेधन को सफेद बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, 9,20,000 रुपए मिले। प्रतापगढ़ में करीब 14 लाख रुपए की लूट में खुलासा, साथ ही बैंक कर्मी ने ही दिया वारदात को अंजाम। 21 साल का बीटेक स्टूडेंट है, मोहाली में नए नोटों के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड, लोगों से असली नोट लेकर नकली नोट दिए। अपनी कंपनी चलाता है नकली नोटों का मास्टरमाइंड, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन में हुई थी इसकी तारीफ। भिंड में नोटबंदी के दौर में हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे दूल्हे राजा, शाही खर्च के पीछे दादा की बताई इच्छा। मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी विधायक के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। बिहार के सुपौल में 500 लीटर अवैध शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में पीएचईडी मंत्री का फर्जी सचिव गिरफ्तार, नौकरी लगवाने के नाम पर किया करता था ठगी। दिल्ली पुलिस ने 4 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया, एनकाउंटर के बाद पकड़े गए सभी। असम के चिरांग में अवैध लकड़ी बरामद, लाखों रुपए का माल जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया धोखेबाज सीएम, कहा सीएम नहीं विज्ञापन मंत्री। लखीमपुर खीरी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष की सभा में पॉकेटमारी, कई नेताओं कार्यकर्ताओं की कटी जेब। मुजफ्फरनगर में भूमि अधिग्रहण को लेकर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन पर 5 घंटे तक अधिकारी को बंधक बनाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व विधायक गुरबख्श अतुलकर की विधवा को 3 साल बाद मिली पेंशन, लापरवाही की जांच के आदेश। गया के आदित्य सचदेव हत्याकांड में दोस्तों ने आरोपियों को पहचानने से किया इनकार, मां ने कहा अब दोस्तों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दिल्ली में वीआईपी गाड़ी ने
2 कार और एक बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की स्थिति गंभीर। जेएनयू के लापता छात्र नजीब का पता लगाने वालों को अब मिलेगा दुगना इनाम, 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा। हापुड़ में नाबालिग से रेप की कोशिश में एक युवक की जमकर पिटाई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग से गैंगरेप, 3 के खिलाफ मामला। यूपी के गाजियाबाद के कविनगर में एक सिपाही ने अपने ही साथी को मार दी गोली। सवाई माधोपुर के महेसरा गांव में पुलिस और गांव वालों की भिड़ंत, तो 2 पुलिस वाले समेत 6 लोग घायल। जोधपुर में सेंट्रल जेल तोड़ने की कोशिश नाकाम, तार में करंट दौड़ने की वजह से दीवार से गिर गए 3 कैदी। नाभा जेल ब्रेक की गुत्थी सुलझाने के लिए रुड़की पहुंची पंजाब पुलिस, संदिग्ध बैग जब्त होने के बाद जांच में जुटी। सोनीपत के गोहाना में दलित महिला का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। रोहतक में महिला शौचालय में मिला नवजात बच्चा, पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ केस दर्ज किया।